Hello students. This is the time जहाँ पर सभी लोगों को कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बात करते हैं मानसून है, सो ऑब्वियसली चेंज ऑफ सीजन है, तो एवरीवन इज फीलिंग अ सॉर्ट ऑफ यू कैन से कफ एंड कोल्ड फीवर। तो जहाँ पर हम फीवर की बात कर रहे हैं, बुखार की बात कर रहे हैं, एक बहुत कॉमन सा एक इशू है जिसको हम कहते हैं एग्जाम फीवर। ठीक है, तो एग्जाम्स सिंस वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर सिलेबस, तो आज का जो है हमारा लेक्चर वीडियो है, यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट एग्जाम फीवर। एग्जाम्स की जब बात आती है तो लाइक एग्जाम्स को कैसे फेस करना है। ठीक है, इवन दो ये कोई बहुत नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, सिंस चाइल्डहुड आप एग्जाम्स फेस करते आए हैं। आपने अपने स्कूलिंग में एग्जाम्स फेस किए हैं, आपने बोर्ड एग्जाम्स फेस किए हैं, देन आफ्टर दैट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम्स फेस किए हैं। बट अगर मैं बात करूं एमबीए का, तो एमबीए एग्जाम्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम योर अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो कुछ एक बातें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग एमबीए एग्जाम्स। तो एमबीए में जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, आपको कैसे एग्जाम्स फेस करना है, हाउ टू राइट आंसर्स, इन इश्यूज को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और वो जो आपका एग्जाम फीवर है, समहाउ उसको मैं थोड़ा सा क्योर करने के लिए आपको कुछ रेमेडी, आपको कुछ लाइक एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अगर मैं एमबीए एग्जाम्स की बात करता हूं तो यहां पर यू वॉन्ट फाइंड दो स्ट्रेट क्वेश्चंस। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं, फिर भी आप अपने क्वेश्चन पेपर्स में देखेंगे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जब आप एमबीए एग्जाम्स की बात करेंगे तो वहां पर 3 तरह के क्वेश्चंस आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे। एक आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जहां पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं, उन स्टेटमेंट्स को आपको जस्टिफाई करना होता है, आपको अपने लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एड्रेस करते हुए उसको आंसर करना होता है। आपको समहाउ कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जजमेंटल होते हुए, थोड़ा सा अपना कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हुए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। थर्ड जो होता है दैट इज केस स्टडीज। ठीक है, कई बारी आप देखते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बट आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वहां पर उसका यूज ऐसे बहुत कम होता है। दूसरे यूनिवर्सिटीज में अगर हम बात करें तो वहां पर लाइक वो चीज होती है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कुछ जगहों पर पूछे जाते हैं, बट सिंस हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वहां पर उस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जब हम बात करें तो किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर स्ट्रेट अवे आपको कुछ क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट चीजें पूछ ली जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रेफर कर सकता है, मैंने 2 आपके लिए क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, सैंपल क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है डिस्कस दी मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मैनेजरियल और ऑपरेटिव फंक्शंस आपको बताने हैं। अब यहाँ पर एक हिंट भी आपको दे दिया गया है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन एक ऑल्टरनेटिव वे में पूछा जा सकता है, जहां पे हम सिर्फ बोले डिस्कस दी फंक्शंस ऑफ एचआरएम। सिर्फ उतना भी पूछा जा सकता है कि आप एचआरएम को डिफाइन करें और एचआरएम के फंक्शंस बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायरेक्ट चीज हमने आपसे पूछी है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जहां पर भी कोई कॉन्सेप्ट स्ट्रेट वर्ड्स या स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपसे पूछा जाता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता
सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप क्रॉस वाला देखें, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट दिया हुआ, उसके साथ में उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लब कर दिया, लाइक कंसीडरिंग दिस स्टेटमेंट एलॉबरेट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं और कई बार वो बहुत इजी भी होते हैं। अब देखो इजी किस सेंस में, क्योंकि जब पूछा गया आपको उसका आंसर यहीं से इसी स्टेटमेंट से निकालना है। अब मान लें अगर ये स्टेटमेंट नहीं, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देके रखा हुआ है, लाइक कंसीडरिंग दिस स्टेटमेंट एलॉबरेट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, अगर ये नहीं पूछा जाता और सिर्फ ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स, कमेंट, अगर सिर्फ इतना करके छोड़ दिया जाता तो आपको अपने लाइक अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को डील करना होता है। आपको कमेंट करना है, दैट मींस अब इस स्टेटमेंट को आप इसको सपोर्ट करते हुए, इसको डिनाई करते हुए, देखो दो चीज होगी, फॉर और अगेंस्ट, है ना। आप कोई भी चीज अगर दी है उसके ऊपर आपको कोई टिप्पणी करनी है, कोई कमेंट करना है, तो या तो आप उसके पक्ष में करेंगे या उसके अगेंस्ट जाके करेंगे। ठीक है, तो या तो आप उसको सपोर्ट करेंगे या फिर आप उसको क्रिटिसाइज करते हुए कुछ चीजें लिखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं। कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए थोड़ा सा आपको और ज्यादा जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ जाके स्टडी करना होता है। सिर्फ सरफेस लेवल पे जो आपकी स्टडी होती है वो यहाँ पे वर्कआउट नहीं करती। ठीक है, तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी अभी हम देखते हैं, बट यूजुअली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। और थर्ड फॉर्म या तीसरे तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका केस स्टडी। अब केस स्टडी वो कोई भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट हो सकता है, कोई एक सक्सेस स्टोरी हो सकती है, कोई एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है जो कि रियल बिजनेस वर्ल्ड से पिक किया जाता है। ठीक है, तो जो भी एक्चुअल बिजनेस सिचुएशंस होती हैं उसी का आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसी का एक स्क्रिप्ट बोल दो आप उसको। ठीक है, तो उसी का एक टेक्स्ट वर्जन आप उस चीज को बोल दें। तो जहां पर भी एक एक्चुअल बिजनेस सिचुएशन को या प्रॉब्लम को आपके सामने पुटअप किया जाता है और आपसे एज मैनेजर, एज एडमिनिस्ट्रेटर उसका कुछ सॉल्यूशन, उसकी कुछ रेमेडी या उसको लेकर कुछ स्ट्रेटेजीज आपसे पूछी जाती है, तो वहां पर केस स्टडीज कम्स इनटू पिक्चर। तो केस स्टडीज में यूजुअली वही चीज होती है। अब केस भी अलग अलग तरह के केसेस होते हैं। हाउ टू सॉल्व ए केस या हाउ टू डील विद केस स्टडी, इस पे हम अलग से नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वहां पर बात करेंगे। बट अभी हम बात करेंगे कि ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो हाउ टू आंसर और अटेम्प्ट देम, ये जो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात आती है कुछ एक बहुत कॉमन से डाउट हर एक स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। पहला जो डाउट होता है वो ये है कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है। यू नेवर नो कि क्या चीज जो एग्जामिनर है उसको क्लिक कर जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ओपनिंग। ठीक है, और फिर जब आप अपने आंसर को वाइंड अप करते हैं तो दो जो आपके हैं दैट मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये थोड़े से जिसको बोलते हैं हार्ड हिटिंग होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। तो पहली चीज आपका आंसर का शुरुआत, जिस तरीके से आप आंसर स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा सा अपीलिंग होना चाहिए। एंड फाइनली जब आप उसको वाइंड अप करते हो, सम अप करते हो, तो जिस तरह से हम ऐसे नहीं लिखते जहां पर हम लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं और सारी चीजें सम अप कर देते हैं, तो आप चाहे तो उस तरीके से भी आपके आंसर्स को सम अप कर सकते हैं। तो एक पॉइंट आप लास्ट में डाल दें टू कंक्लूड, एक सब हेडिंग जैसा आप डाल दें टू कंक्लूड या कंक्लूजन या समिंग अप, या आप कह सकते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क, फाइनल वर्ड्स, उस तरीके से हेडिंग आप देते हुए लाइक एक पैरा लास्ट में लिख सकते हैं जहां पर आप उसका पूरा एक तरह से शॉर्ट समरी वो लिख देंगे उस आंसर को लेकर। बाकी जब आप स्टार्ट करते हैं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिस्कस द मैनेजरियल और ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआर। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आपको फंक्शंस पूछे गए हैं, तो देखिए दो चीज हो सकती है, या तो आप सीधा सीधा क्या करें
आप जंप कर जाए फंक्शन पे। लाइक आपने हेडिंग डाल दिया मैनेजरियल फंक्शन, आपने 1 2 3 4 मैनेजरियल फंक्शन लिस्ट कर दिए और उसके बाद आपने उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है, आप थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं ना कि एक फाउंडेशन तैयार करें, ठीक है, आप थोड़ा सा एक बेस तैयार करें। सबसे पहले आप स्टार्ट करें जल्दी HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, तो एक डेफिनेशन आप वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की दे दें, ठीक है। जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को डील करें, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट पे कोई आंसर लिखें, मेक श्योर कि उसका एक डेफिनेशन, एक छोटा सा प्रिसाइज सा डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहे और वो आप वहां पे यूज करें। डेफिनेशन एक तो आपकी जनरलाइज डेफिनेशन हो सकती है जो कि उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। ऑन दी अदर हैंड कुछ स्पेसिफिक ऑथर्स के डेफिनेशन, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप क्या करें, जो भी ऑथर्स हैं, ठीक है, एटलीस्ट कोशिश करें कि ऑथर्स का विकास करेंगे, विकास क्या है, विकास करेंगे, जो भी होते